नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। बिहार की सरकार ने तुष्टीकरण की सारी हदें पार कर दी हैं। उन्होंने स्कूलों में जो छुट्टियां होती हैं साल की, उसके लिए दो अलग अलग कैलेंडर बना दिए। यानी जहां उर्दू पढ़ाई जाती है ऐसे स्कूलों में छुट्टियां अलग, और जो हिंदू स्कूल हैं यानी जो गैर उर्दू वाले स्कूल हैं सरकारी, उसकी छुट्टियां अलग रहेंगी। ताज्जुब की बात यह है कि हिंदुओं के जो त्योहार हैं उस पर छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, कुछ छुट्टियों में बदलाव कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ जो उर्दू पढ़ने वाले हैं यानी मुस्लिम समाज जो है, उनके बच्चों के लिए उनके त्योहारों पर 2 से 3 दिन की छुट्टियां कर दी गई हैं। इसको लेकर जब सरकार पर सवाल उठे तो आपको बताऊं कि जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के जो प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, वो भी कह रहे हैं कि हाँ जी, लिस्ट में तो गड़बड़ी है, इसको सुधार करना चाहिए। सवाल यह है कि जब जेडीयू उन्हीं के सीएम नीतीश कुमार हैं तो वो ये मान रहे हैं कि लिस्ट में गड़बड़ी है, तो आखिरकार ये गड़बड़ी हुई कैसे? तो ये गड़बड़ी आपको बता दें, सीधा सीधा आप समझ लें कि यहां जो भी कुछ चल रहा है, अगर जेडीयू के नेताओं से बात करें तो नीतीश बाबू का आपने देखा होगा, कई बार वो कहते हैं अरे ये कब हुआ, ये कैसे हो गया, छात्रों पर लाठीचार्ज हो गया, पत्रकारों ने पूछा ये कब हो गया। मतलब उनको कुछ पता ही नहीं है कि राज्य में चल क्या रहा है। तो फिर आखिरकार ये आदेश दे कौन रहा है, कौन चला रहा है? तो इसको बताने की जरूरत नहीं है, आप समझते ही हैं कि लालू प्रसाद एंड फैमिली वो ही इनडायरेक्टली इस पूरी सत्ता को चला रहे हैं। तेजस्वी यादव भले ही डिप्टी सीएम है, लेकिन ये सब जानते हैं कि पुलिस से लेकर प्रशासन और प्रत्येक मंत्रालय में तेजस्वी यादव का ही चलता है, जो भी आदेश वो दें। नीतीश कुमार की कतई नहीं चल रही, जेडीयू के नेताओं की कतई नहीं चल रही, और बदनामी का ठेकरा वो तो निश्चित रूप से उसी के सिर जाएगा जो सीएम है। तो ये सीधा सीधा जो नीतीश कुमार हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर जो सीएम की कुर्सी संभाली है, उनको प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब आया, उनको प्रधानमंत्री बनने की चाह हुई, तो उन्होंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। अब प्रधानमंत्री तो बनने का सवाल ही नहीं उठता, लेकिन आज की डेट में बिहार के अंदर उनके हर फैसले पर फजीयत हो रही है। पिछले दिनों आपको याद होगा, विधानसभा में वो सेक्स की एजुकेशन दे रहे थे, उस पर भी घिरे, तो बाद में माफी मांग रहे हैं, मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा वो मतलब नहीं था। मतलब उनकी दिमागी स्थिति आज ऐसी हो गई है कि वो बौखलाहट में है, क्योंकि हो यह रहा है कि उनका जो एक ख्वाब था, किसी ने तो दिखाया होगा, उनको लगा कि मैं तो प्रधानमंत्री बन सकता हूं। मतलब आप समझिए, मोदी को हराने निकले थे, किसके साथ? जो चारा घोटाले में सजा याफ्ता है। मतलब घोटालेबाजों के साथ गठबंधन करके वो ये विचार कर रहे हैं कि मैं बिहार से चलकर पूरे देश का एक बड़ा नेता बन जाऊंगा। तो आज हालत यह है कि बिहार के अंदर भी 40 सीटें हैं, नीतीश बाबू किसी एक सीट से खड़े हो जाओ, जीत नहीं सकते अगर वो लोकसभा में खड़े होंगे। और इसीलिए विचार ये कर रहे हैं नीतीश बाबू तो कि भैया बिहार छोड़कर उत्तर प्रदेश की किसी सीट से खड़ा हो जाऊं। तो भैया उनकी सहयोगी पार्टियां उनको आमंत्रण कर रही हैं, हाँ हाँ ऐसा कर लो, बिहार की जनता तो आपको रगड़ देगी पूरी तरह, एक वोट मिलेगा नहीं। जनता सब देख रही है कि आपने किस तरह से धोखा दिया है। और अब इसलिए वो यूपी से चुनाव लड़ने का सोच रहे हैं, लेकिन तुष्टीकरण की हद देखिए कि मुस्लिम वोट लेने के लिए किस तरह का काम किया गया है। अब उस पर सवाल उठ रहा है, आपको बताता हूं क्या क्या हुआ है। अब आप देखें, 2024 के लिए जो कैलेंडर बनाया गया उसमें 27 छुट्टी हैं। उर्दू स्कूलों के लिए 3 दिन का अवकाश रखा है, मुहर्रम में 2 दिन का, और इसी तरह बकरीद के लिए अलग से 2 दिन की छुट्टी रखी है। वहीं आपको बता दें, महाशिवरात्रि, कृष्ण जन्माष्टमी, जानकी नवमी, रक्षाबंधन, तीज और जितिया, इसकी छुट्टी रद्द कर दी गई है। अब सवाल यही उठ रहा है, भैया हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है और बच्चे लोग तो बड़ी खुशी खुशी से रक्षाबंधन मनाते हैं, भाई को बहन राखी बांधती है, सब लोग खुश रहते हैं। टीचर भी, जो महिलाएं होती हैं उनको भी जाना है, जो पुरुष टीचर है उनको भी जाना है, साल का एक त्यौहार है। लेकिन आपने उसकी छुट्टी रद्द कर दी, और वो छुट्टी कहाँ बढ़ा दी? जो उर्दू पढ़ाने वाले स्कूल हैं उसमें वहाँ 1 के बजाय 3 दिन कर दी। पहले 1 ही दिन होती थी, मुहर्रम आया 1 हो गई, ईद आई 1 दिन हो गई। सब जगह ऐसे ही चलता है। लेकिन इनको तो अपने आप को मुस्लिमों का खैरख्वाह दिखाना है, इनको तो मुस्लिम वोट लेनी है। क्योंकि आपको बता दें, सीधा सीधा आरजेडी का एक पुराना एजेंडा है, MY समीकरण। इनको लगता है मुस्लिम और यादव दोनों मिल जाएं
तो सरकार बना सकते हैं। उसी फार्मूले पर जेडीयू यानी जो लालू प्रसाद यादव हैं उनकी आइडियोलॉजी काम कर रही है और वो अपना काम कर रहे हैं। उनको पता है कि जब 2024 का चुनाव आएगा 40 लोकसभा की सीटों में वो अपना बंटवारा इस तरह से करेंगे कि वो 40 में से आप देख लेना नीतीश बाबू को दरकिनार करेंगे और कहेंगे भैया 30 हमें चाहिए, 10 आप ले, यहां से शुरू होगा। कहीं जाके 10-15 पे 15 पे जाके समझौता हो जाएगा, 15 ले लो, बात खत्म। 5 कांग्रेस को दे देते हैं, उसी में वामपंथियों को दे देते हैं, यानी 20 सीटें तो अपने पास पूरी तरह से सुरक्षित जेडीयू पैच 20 सीटें तो अपने पास आरजेडी पक्का तौर पे रखेगी। इसी तरह का प्लान बना रहे हैं। लालू प्रसाद को पता है कि किंग मेकर की स्थिति कब बनती है। हालांकि उनके सपने रह जाएंगे, जीतना कुछ नहीं है। 40 की 40 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना हिसाब किताब बिठा रही है और पूरी तरह से योजनाबद्ध तरीके से वहां काम चल रहा है। एक सीट कोई एक जीत पाए तो जीत पाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिहार में 40 की 40 सीट कैसे जीती जाए उस पर काम कर रही है और काफी हद तक वो योजना सफल होने वाली है। तो दोनों के सपने जाने वाले हैं, लेकिन ख्वाब देखने में क्या जाता है। तो लालू जी ख्वाब देख रहे हैं कि मैं यादवों की वोट सारी ले लूंगा, फिर मुझे मुसलमान सारे वोट दे देंगे और बस 40 में से 20 भी बंटवारे में आ गई तो 20 तो मैं जीत जाऊंगा। एक सीट जो है वामपंथी जीत जाएंगे, एक दूसरा वामपंथी जीत जाएगा, 3 जो है कांग्रेस जीत जाएगी, हम हो गए 25 और बाकी पे नीतीश बाबू को दे देंगे, ये जीत जाएंगे। तो इस तरह का विचार बना रहे हैं। लेकिन जिस तरह से वहां एक पीके फैक्टर है जिसको अभी तक कोई बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, इनको लगता है पीके है, भाषण दे रहे हैं, ऐसे ही घूम रहे हैं, लेकिन जमीन पर उनका इफेक्ट हो रहा है। वो लोगों के माइंड को वॉश कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि भैया तुम यादव हो, तुमने यादव के नाम पर लालू जी को वोट दिया, तो क्या उनके शासन में आपका कोई काम फ्री में हुआ? आपके बच्चों की नौकरियां लगी बिना रिश्वत? तो जवाब तो कोई दे या ना दे, लेकिन पता तो सभी को है कि लोगों की जमीनें नाम लिखवा ली। तो यादव कम्युनिटी को भी अब लग रहा है कि अगर उन्होंने जाति के नाम पर वोट देकर यादव को जिताया, गुंडा मवाली बदमाश तो अभी भी देगा, क्योंकि उनको तो वही चाहिए। शराब की अवैध बिक्री कर दें, गुंडागर्दी कर दें, फिरौती कर दें, उनको तो वही पसंद आएगा। लेकिन जो पढ़ा लिखा और सभ्य व्यक्ति है, जो समझता है कि बिहार का विकास कहीं ना कहीं पीछे छूट गया है, उसको लग रहा है कि हमारी वोट से जो मुख्यमंत्री बने, जो केंद्र में मंत्री बने, उन्होंने विकास के लिए कुछ नहीं किया बिहार में। और आज हालत यह है कि बिहार का बच्चा बच्चा पूरे भारत और दुनिया में नौकरी को तलाशता है, लेकिन बिहार में उसके लिए कोई चांस नहीं है। और इसलिए अब यादवों को जगाने का काम पीके बड़ी तेजी के साथ कर रहे हैं और उसका असर दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ मुस्लिम कम्युनिटी है। मुस्लिम कम्युनिटी भी आज की डेट में आपको बता दें, हालांकि वहां अब कांग्रेस में, जेडीयू में और आरजेडी में, इन तीनों में होड़ मची है। मैं ज्यादा अपने आप को कट्टर मुस्लिम दिखाऊं, मैं अपने आप को ज्यादा कट्टर मुस्लिम दिखाऊं, तीनों में होड़ है। अब ये 3 जगह बटेगा। हालांकि मुस्लिम वोट बढ़ता नहीं है, लेकिन देखने की बात होगी कि सीटों का बंटवारा किस आधार पर होता, किस तरह से करते हैं, एक के सामने एक कौन खड़ा होता है। कुल मिलाकर के अब इनके सामने एक बड़ी चीज है कि भैया अभी तक MY फैक्टर की आप बात करते रहे, तो अब जीत के दिखाओ। भाई पिछले चुनाव में यही तो हुआ 2019 में। ये MY फैक्टर कहां गया? हवा हवाई हो गया। सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को मिली। तो जेडीयू आज अकेले दम पर लड़ेगा, तो वो अकेले दम पर नहीं लड़ने वाला है। नीतीश बाबू का साथ छोड़कर राष्ट्रवादी लोग जाने वाले हैं, जो उनके नेता हैं, और ये सब बीजेपी के टिकट से लड़ेंगे, या तो जेडीयू का एक दूसरा गठ बन जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर के ये सब जो चल रहा है, इसको लेकर आपको बता दें, केंद्रीय ग्रामीण विकास पंचायत राज मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उनका बयान आया। उन्होंने एक सलाह दे दी कि नीतीश और लालू को अपने नाम में मोहम्मद लगा देना चाहिए, जिस तरह से मुस्लिम वोटों के लिए तुष्टीकरण कर रहे हैं। इस पर आपको बता दें, जेडीयू के प्रवक्ता का भी बयान आ गया और उन्होंने भी, जैसा मैंने कहा, नीरज कुमार ने भी माना है। लेकिन अब इस बात से होता क्या है, जो मैसेज जनता तक पहुंचना था वो पहुंच गया कि ये जो नीतीश बाबू हैं, ये जो तेजस्वी यादव है, इनको हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है, केवल वोट लेंगे और लोगों का मूर्ख बनाएंगे। असली लगाव इनका मुसलमानों से है और इसलिए मुस्लिम तुष्टीकरण की सारी हदें ये पार कर रहे हैं। बहरहाल बिहार में बवाल मचा है और इस बवाल के बीच जो वहां के हिंदू हैं, सनातनी हैं, वो सब समझ रहे हैं मौका आने पर अपना फैसला सुनाएंगे। और इसीलिए जो मैंने कहा
कि वहां पूरी तरह से आरजेडी और जेडीयू दोनों पार्टियों का सुपड़ा साफ होना बिहार के अंदर तय माना जा रहा है। बेशक ये छुट्टी कर दें, बेशक ये कुछ भी कर दें, कुछ और घोषणाएं कर दें, होने वाला कुछ नहीं है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।